नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ क्या है? तो अब भारत के 4 जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर टैग प्राप्त हो चुका है। इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी खास तौर पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यहाँ पर दी गई है कि 4 मोर वेटलैंड्स इन इंडिया गेट रामसर टैग, झारखंड एंड सिक्किम गेट देयर फर्स्ट वंस इन द लिस्ट। विश्व वेटलैंड दिवस से पहले ही 4 और जो भारत के वेटलैंड्स हैं उनको रामसर कन्वेंशन साइटों के अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हैं कि समूह है उसमें शामिल कर लिया गया है। और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे चर्चा में है और हम भारतवासियों के लिए ये एक प्रसन्नता का विषय भी है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं तो देश में विश्व स्तर पे मान्यता प्राप्त जो वेटलैंड्स हैं इनकी अब जो कुल संख्या हो गई है वो 89 हो गई है इन 4 के जुड़ने के बाद। कौन कौन से 4 नए जो वेटलैंड्स हैं वो जुड़े हैं? तो देखिए इसमें 2 तमिलनाडु के हैं, एक सिक्किम से है और एक झारखंड से है। तमिलनाडु के जो 2 हैं उनकी अगर हम बात करें तो सक्कर कोट्टई जो पक्षी अभयारण्य है उसे इस समूह में शामिल किया गया है और दूसरा जो है वो थेंथरगल जो पक्षी अभयारण्य है उसे शामिल किया गया है। सिक्किम का जो प्लेस इसमें शामिल हो रहा है वो खेचो पलरी वेटलैंड है और झारखंड का जो उधवा झील है उसे कहीं ना कहीं देखें तो ये जो वेटलैंड्स की जो कहीं ना कहीं देखें तो आप बड़े स्तर पे जो रामसर कन्वेंशन साइट्स होते हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय टैग है वो प्राप्त हो चुका है। तो इस कारण से अब ये खास तौर पे संरक्षण की स्थिति इनकी रहेगी। इसके अलावा अगर देखें तो 1-2 चीज़ें और महत्वपूर्ण होती है कि आखिर जो हम रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं, रामसर स्थल की बात कर रहे हैं, ये होते क्या है कि रामसर जो स्थल साइट्स हैं और इनकी सूची में अब भारत के ये 4 जो प्लेस हैं उनको शामिल कर लिया गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखें कि रामसर स्थल होते क्या है। तो ये जो प्लेसेस हैं ये खास तौर पर देखें तो एक आर्द्र भूमि है, आप देख सकते हैं ये एक वेटलैंड होते हैं और इसे रामसर अभिसमय के तहत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए इन्हें चिन्हित किया गया है, इन्हें नामित किया गया है। और रामसर स्थल में शामिल होने के लिए रामसर जो कन्वेंशन है इसके द्वारा जो भी परिभाषित कुछ खास मानदंड दिए गए हैं उन पर खरा उतरना पड़ता है, तभी वो जो प्लेस होता है उसे इस रामसर साइट्स का टैग प्राप्त होता है। वो कौन से मानदंड हैं, कौन से स्टैंडर्ड हैं, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए उनमें उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक आर्द्र भूमि है उस प्रकार का जो प्रतिनिधि है वो होना चाहिए दुर्लभ और अद्वितीय उदाहरण के तौर पे वो जाना जाना चाहिए। ये एक पहला मानदंड है। दूसरा मानदंड है कि वह कमजोर लुप्त प्राय या गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं या फिर संकटग्रस्त जो पारिस्थितिकी समुदाय हैं उनका भरण पोषण उस क्षेत्र से होता हो। तो ये 2 कंडीशन हो गए। तीसरी जो कंडीशन है कि वह क्षेत्र किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधे या कह सकते हैं कि पशु प्रजातियों की जो आबादी है उसका भरण पोषण करने में भी वो सक्षम है। तो ये तीसरा मानदंड हो गया। चौथा मानदंड है कि वह जो स्थान है वो पौधों और पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में सहारा देता हो, चाहे हम बात करें कि जन्म की, चाहे उनके विकास की, चाहे उनके अंत की। तो उनके इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उनमें वो क्षेत्र उनके लिए खास मददगार हो या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान शरण प्रदान करता हो। तो इस कारण से ऐसे जो स्थान होते हैं उन्हें कह सकते हैं रामसर साइट्स का टैग प्रदान किया जाता है। यही नहीं, 5वां जो मानक है वो है कि वह नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जो जलीय पक्षी हैं उनका आश्रय स्थल भी होना चाहिए। 6ठा जो मानक है वो है कि वह नियमित रूप से जल पक्षी की एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी के लिए 1% जो भरण पोषण है वो करता हो। तो ये 6 मानक हमने देखा। जो बाकी शेष मानक हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए 7वां जो मानक है वो है कि वह जो स्थान है वो देसी मछलियों की जो प्रजातियां हैं उनके अंतःक्रियाओं
और आबादी के महत्वपूर्ण जो अनुपात हैं उनका समर्थन करता हो। जैव विविधता के स्तर पे जो एक समानता है उसका स्थिति वहाँ पर देखी जानी चाहिए। और 8वां मानक है कि वो जो स्थान है वो मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होना चाहिए, प्रजनन स्थल और नर्सरी या फिर प्रवास पथ के रूप में जाना जाना चाहिए, जिस पर कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि के भीतर या अन्यत्र मछली स्टॉक है वो निर्भर करता है। और जो अंतिम मानक है वो ये है कि वो जो स्थान है वो आर्द्र भूमि पर निर्भर जो भी गैर पक्षी पशु प्रजातियां हैं उनकी एक प्रजाति या फिर जो उप प्रजातियां हैं उनकी आबादी के 1% को नियमित रूप से कहीं ना कहीं शरण या आश्रय प्रदान करता हो। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण मानक तय किए गए हैं। ये जब मानक कोई स्थान फुलफिल करता है तभी उसे रामसर साइट्स का टैग प्रदान किया जाता है। और इन मानकों को पूरा करने के बाद ही अब भारत के जो 4 प्लेसेस हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको इस रामसर साइट्स का टैग प्राप्त हुआ है। तो ये हमने देख लिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जो रामसर अभिसमय है ये क्या है। तो देखिए, ये वैश्विक आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ट्रीटी है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता है। और इसे 2 फरवरी 1971 को, कौन सा वर्ष, 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित जो ईरान का रामसर शहर है उसी स्थान पर जो सम्मेलन हुआ था वहीं पर इसे अपनाया गया था। और भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। तो ये इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो कहीं ना कहीं आपको जाननी चाहिए, जैसे वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। आखिर ये रिकॉर्ड क्या होता है। तो देखिए, ये जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक लिस्ट है, एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसके साथ ही जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन भी हुए हैं या फिर हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव जो हस्तक्षेप हैं उनके परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं उनकी एक सूची है। और ये रामसर सूची में देखें तो रामसर सूची के भाग के रूप में कहीं ना कहीं इन्हें ऐड किया गया है। और भारत के जो लोकटक झील है, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहीं ना कहीं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अब जोड़ लिए गए हैं। उड़ीसा की जो चिल्का झील है इसको भी वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हुआ था। वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा वेटलैंड्स क्या होते हैं, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, वाटर से, जल से समृद्ध वैसा जो भूभाग है उसको आर्द्र भूमि की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जो हमेशा जल से कहीं ना कहीं ढका हुआ क्षेत्र है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है तो उस क्षेत्र को हम वेटलैंड्स की संज्ञा दे सकते हैं। यानी एक तरह से जो दलदली क्षेत्र है और मानक ये तय किया गया है कि लगभग पूरे वर्ष में 8 महीने तक वहाँ अगर वाटर लॉगिंग की समस्या या वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति देखने को मिलती है तो उस स्थान को वेटलैंड्स की संज्ञा दी जा सकती है। और ये जो क्षेत्र होते हैं कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसे भारत में कहीं ना कहीं मैंग्रोव बोला जाता है, दलदल बोला जाता है, नदियाँ बोला जाता है, झील कहा जाता है, डेल्टा, बाढ़ या इस तरह के कई सारे जो नाम हैं उनके साथ इन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जो जंगल सहित 19 वर्गों में इसे डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसके कई सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे आर्द्र भूमियों के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे नदियाँ, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़, तालाब, बिलबोंग, लैगून, झीलें, बाढ़ के मैदान, ऐसे अलग अलग क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। और अधिकांश तौर पे जो बड़े आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में अक्सर विभिन्न प्रकार की जो मीठे पानी की जो प्रणालियां हैं उनका एक तरह से संयोजन देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले जो फ्रेश वाटर के सोर्स
सोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़े होते हैं। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में कि आखिर ये जो डे है कब मनाया जाता है। तो ये वर्ष में 2 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस 2024 मनाया गया उसकी जो थीम थी वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो थीम है, जो शीर्षक है 2024 का, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट है, आर्द्र भूमि वे भौगोलिक स्थान है जो या तो मौसमी रूप से या पूरी तरह से पानी से ढके होते हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत केवल प्राकृतिक आर्द्र भूमियों पर ही विचार किया जाता है। और तीसरा कथन है, भारत में विश्व स्तर पे मान्यता प्राप्त वेटलैंड्स की जो कुल संख्या है अब वो 89 हो गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई भी नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो न्यूज आ रही है कि भारत के 4 जो वेटलैंड्स क्षेत्र हैं उनको अब रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।